अब हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। मित्रसेनः कस्मिन् देशे नृपः आसीत्। मित्रसेन कस्मिन् देशे किस देश में नृपः राजा आसीत् था। निषद देशे। वने मित्रसेनः कम अपश्यत्। जंगल में मित्रसेन ने किसको देखा। एकम शुकम, एक तोते को देखा। कौ सहोदरौ आस्ताम। कौन दो सगे भाई थे। शुकौ, तोते। कयो शीलम भिन्नम आसीत। किन दो का आचरण भिन्न था। शुकयो, दोनों तोतों का। अब हम देखेंगे प्रश्न 2, स्थूल पदानि आधृत्य। मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। युवयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। युवयोः का प्रश्न बनेगा कयोः। कयोः आचरणे भिन्नता अस्ति। एकदा राजा वनम अगच्छत्। एक बार राजा जंगल में गया। एक बार कौन की संस्कृत, क्योंकि पुल्लिंग है तो कै। एकदा कै वनम अगच्छत्। एक है आश्रम में आसीत। एक आश्रम था। यदि हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा। एक क्या था। अब आश्रम क्या है, नॉन लिविंग है, नपुंसकलिंग है, तो उसके लिए क्या चलता है हमारा, किम। एक है किम आसीत। आर्याय शीतलम जलम आन्ये। आर्याय यानी कसमई। आर्य के लिए यानी कसमई। क्यों, कै कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कसमई। तो प्रश्न बनेगा हमारा कसमई शीतलम जलम आन्ये। अहम तेषाम वचनानि शृणोमि। अहम केषाम, क्या बनेगा प्रश्न, अहम केषाम वचनानि शृणोमि। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए पदानाम पदों के, पद यानी शब्दों के, विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखो। मृगम, अब मृग क्या है, पुल्लिंग, तो किसकी तरह चलेगा, बालक की तरह। बाल क्या है, बालकौ, बालकः, बालकम, तो मृगम यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन। वृक्षस्य, बालकस्य यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन। संगतेः, संगतेः में पंचमी और षष्ठी विभक्ति आएगी, क्योंकि मुनि की तरह चलता है ये, तो पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। आखेटाए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आश्रमे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मुनि भी, तृतीया विभक्ति बहुवचन। शुकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब हम देखेंगे प्रश्न 4, सम पदस्य प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। सम पद का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। अब सेंटेंस है हमारा, वृक्षे शुकः अतिष्ठत्। वृक्ष पर तोता बैठा था। अब अगर हम लट लकार की क्रिया के साथ सम लगा देते हैं तो अर्थ दोनों का एक ही होता है। अब हमने देखा वृक्षे शुकः अतिष्ठत्, हमने क्या लगाना है, सम। तो सम किसके साथ लगेगा, लट लकार के क्रिया के साथ। तो क्या बन जाएगा, वृक्षे शुकः तिष्ठति सम। निषद देशे एकः नृपः अवसत्। अवसत से क्या बनेगा, वस्ती, और साथ क्या लग जाएगा, सम। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, निषद देशे एकः नृपः वस्ती सम। स नकुलम पुत्रवत अपालयत। अपालयत यानी पालयति सम। तो सेंटेंस बनेगा स नकुलम पुत्रवत पालयति सम। आश्रमे मुन्य है अवसन। अब क्योंकि अवसन जो है बहुवचन की क्रिया है, तो वस्ती वस्त है वसंती, तो क्या बन जाएगा, आश्रमे मुन्य है वसंती सम। नृपः आखेटाए वनम अगच्छत्। अगच्छत् यानी गच्छति सम। नृपः आखेटाए वनम गच्छति सम।
अब हम देखेंगे प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्य को कह किसने कम प्रति किसके लिए कथयति कहा है। प्रहरत प्रहरत, प्रहार करो प्रहार करो, किसने कहा। प्रथमः शुकः, पहले तोते ने किसके लिए कहा। नृपम प्रति, राजा के लिए। अब जो कै है, कै में हमारा विसर्ग वाला ही आएगा और कम है तो हमारा म लग जाएगा। कथम युवयोः आचरणे भिन्नता अस्ति, किसने कहा था ये, राजा ने। नृपः क्या कथयति यानी नृपः, और कम प्रति किसके लिए कहा, तोते के लिए या दोनों तोतों के लिए। कथम युवयोः आचरणे भिन्नता अस्ति, कैसे तुम दोनों के आचरण में भिन्नता है। राजा ने किससे कहा था, तोते से, तो क्या आएगा, नृपः शुकम प्रति, राजा ने तोते से कहा। अब हम देखेंगे प्रश्न 6, स्वरचित वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अपने बनाए गए वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करना है। शीतलम यानी ठंडा। अब हम वाक्य बनाना चाहें तो मैं ठंडा पानी पीता हूँ या पीती हूँ, तो मैं की संस्कृत होती है अहम। शीतलम ठंडा, जलम पानी, पीती हूँ पिबामी या पीता हूँ तो भी पिबामी, अहम शीतलम जलम पिबामी। शुकः तोता, शुकः मधुरम वदति, तोता मीठा बोलता है। अहम मैं, तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। अहम छात्रा अस्मि, अहम शीतलम जलम पिबामी, अहम विद्यालयम गच्छामि, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो भी अपने वाक्य बनाने हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना जरूरी होता है। एवदत बोला, अब एवदत यानी स के साथ आएगा, तो स मधुराणी वचनानी एवदत, उसने मीठे वचन बोले। वचनानी में भी आप यही लिख सकते हैं, स मधुराणी वचनानी एवदत, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, स सत्यानि वचनानि वदति, वह सत्य वचन बोलता है।